स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सूडो क्लासेस इन सीएसएस। हेडिंग का नाम ये है। अगर आपको कोई स्पेलिंग में समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से देख सकते हैं। PSEUDO सूडो बोलते हैं इसको। और ये सूडो क्लासेस होती हैं। ये सीएसएस में इस्तेमाल की जाती है। ये एचटीएमएल का पार्ट नहीं है, ये सीएसएस का पार्ट है। अच्छा, व्हाट इज सूडो क्लासेस? सूडो क्लासेस होती क्या है? अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत सारी अलग अलग बताएंगी। तो यहाँ पर लिखता है सीएसएस सूडो क्लास इज अ कीवर्ड दैट कैन बी एडेड टू अ सिलेक्टर टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। आसान अल्फाज में समझाओ। एग्जाम्पल, इमेजिन इट के आपके पास एक मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ। अरे यार, यहाँ क्यों बन रही है? यहाँ abc.html के नाम से, ठीक है। मैं आपको सूडो व्हाट इज सूडो क्लास क्या है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन इट, आपके पास ये एक हेडिंग है और इस पे आपका एक नाम लिखा हुआ है। अब आप इस फाइल को जब भी रन करते हैं तो आप इसको ओपन कर लेते हैं, आपका नाम लिखा हुआ है। अब सूडो क्लासेस क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे ये जो टेक्स्ट लिखा है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो, देखिए आपके किसी एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्शन मतलब क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। वर्ब की डेफिनेशन यही कहती है कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे एक्शन बेसिकली कहते हैं। अब मैं यहाँ पर देखो और गौर से देखो, तो मैं माउस लेके जा रहा हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, देखो। या मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, या मैं किसी डेस्क बॉक्स, अब एक डब्बा बना हुआ है, इमेजिनेट यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है जैसे इनपुट। और मैं इसके ऊपर देखो, अभी बाय डिफॉल्ट गौर से देखो तो ये लाइट कलर से विजिबल हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखो एक अपने आप को एकदम हाईलाइट करता है, फोकस करता है। तो सिंपल अल्फाज में हम यहाँ पर इसको डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि यार, जिससे आप इजीली उसको याद कर सको कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं, तो आप लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो वो डेफिनेशन। सूडो क्लासेस सीएसएस में यूज होती हैं। सूडो क्लासेस बेसिकली सीएसएस में यूज की जाती हैं किसी एलिमेंट की स्पेशल हालत, किसी एलिमेंट की, एलिमेंट नहीं जैसे मैंने आपको दिखाया H1 है, P है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उस एलिमेंट की स्पेशल हालत, हालत को आप स्टेट बोल सकते हैं इंग्लिश में। किसी एलिमेंट की स्पेशल हालत में स्टाइलिंग करने के लिए, अगर मुझे किसी एलिमेंट की स्पेशल हालत के अंदर उसमें कोई स्टाइलिंग करनी है, जैसे मैं चाह रहा हूँ यार माउस लेके गया एकदम इसकी जो ना वो जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्राउन हो जाए, तो मैंने स्टाइलिंग की उस एलिमेंट को उसकी स्पेशल स्टेट के ऊपर, उसके लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको सूडो क्लासेस कहते हैं। दोबारा बोलो, सूडो क्लासेस सीएसएस में यूज की जाती हैं। ये किसी एलिमेंट की हालत, किसी एलिमेंट की स्पेशल हालत, जिसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टेट, लिख लिया, में स्टाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं। लिख लिया? yes. अब नीचे लिखो, यानी जब किसी एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, यानी जब किसी एलिमेंट पे कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे आप माउस को लेके जा रहे हो, ये माउस को ले जाने की जो एक्शन, इसको होवर बोलते हैं, HOVER, होवर। माउस होवर कर रहा हो या क्लिक हो रहा हो या फोकस हो रहा हो, इसके लिए हम सूडो क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। किसी एलिमेंट पे, जब किसी एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, जैसे कि होवर हो रहा हो, फोकस हो रहा हो या क्लिक हो रहा हो, उसके लिए हम सूडो क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी डेफिनेशन है। क्या है वो? सूडो क्लासेस सीएसएस का पार्ट है। जब हम किसी एलिमेंट की स्पेशल हालत यानी उसकी स्टेट पे स्टाइलिंग करना चाहते हैं, यानी जब एलिमेंट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तब, जैसे फोकस कर रहा हो, होवर कर रहा हो या क्लिक हो, हम उस पर स्टाइलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अब तो इमेजिन इट, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर जाए, होवर करे, ये अपनी स्टेट को चेंज करे और अपने कलर को तब्दील कर ले। पहले एक इमेज बनाई थी, बिल्कुल वो सूडो क्लासेस इस्तेमाल की थी उस टाइम में। देखिए मैंने कहा था आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो ये आज वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब अगर आप बोलते हो तो मैं इसकी सीएसएस अलग से बनाता हूँ, अगर आप बोलते हो तो मैं इंटरनल करके दिखा दूँ, अलग से बना दूं। तो यहाँ पर मैं दोबारा सीएसएस में आया और यहाँ पर लिखा style3.css। सबसे पहले तो सीएसएस को लिंक करेंगे सर, ये मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया, डन हो गया।
अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा माउस इस पे होवर करे, ये अपनी हालत यानी स्पेशल स्टेट को चेंज कर लो। अब मैंने क्या बोला, अब इसका नाम क्या है, ये किस एलिमेंट में रखा हुआ है, H1। अच्छा, चाहो तो उसको अलग से क्लास दे दो, आईडी दे दो, तुम्हारी मर्जी है। चाहो तो टाइप सिलेक्टर का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने टाइप सिलेक्टर का इस्तेमाल किया, मैंने बोला H1 पे जाओ। जब भी सूडो क्लास का इस्तेमाल करते हैं, कॉलन लाजमी यहाँ था। सूडो क्लास को लिखने का यही तरीका है, कॉलन और उसके बाद उसकी स्टेट। मैंने कहा जैसे ही कोई इस पे होवर करे, इस पे, मेरे इस एच, अच्छा ये इस स्पेसिफिक H1 की बात नहीं हो रही है, ये सारे H1 आ गए क्योंकि टाइप सिलेक्टर लगा हुआ है। जैसे ही कोई H1 पे होवर करे, इसके कलर को तब्दील करके तुम कर देना ब्राउन। डन। अभी तभी काम होगा जब इसके ऊपर होवर यानी माउस जाएगा। जैसे ही इसके करीब माउस पे माउस गया, इसने अपनी स्टेट को चेंज किया और आपके पास कलर ब्राउन हो गया। सब बता रहा हूँ सर, क्लिक करके उसके बाद वो सब बताऊंगा। अभी इसको समझिए कि जैसे ही मैंने माउस हटाया, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, आप जब अगर उसको स्टाइलिंग करना चाहते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सूडो क्लासेस का। तो पहली सूडो क्लास आपने पढ़ी होवर के नाम से। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी माउस को या कर्सर को अपने उस टैग से किसी भी चीज के ऊपर लेके एलिमेंट पे जाना हो, और आप चाहते हो कि वो अपनी स्टेट को थोड़ा तब्दील कर दे। सिर्फ ये नहीं कि आप कलर चेंज कर सकते हो भाई, आपने बोला नहीं इसका फॉन्ट साइज भी बदल दो, जब मैं इसके ऊपर जाऊं 200 पिक्सल कर दो। ये देखो, जैसी माउस गया, आप कुछ भी काम करवा सकते हो इसमें सीएसएस। बात समझ में आ गई। ये तो था आपने सिंपल, आपने पढ़ा होवर कैसे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा, 200 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गया, इसको मैं बंद कर रहा हूं। मैंने बोला जैसे ही कोई इस पे फोकस करे, अच्छा ऑलरेडी फोकस पे देखो डार्क बॉर्डर ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं जैसे ही इस पे कोई फोकस करे, इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर से विजिबल हो जाए। तो यानी फोकस की स्टेट की बात कर रहा हूं। तो अब इसका नाम क्या है, अगर इसके नाम की बात करें तो आप इसका नाम रखना चाहो रख लें, लेकिन ये बेसिकली है इनपुट। क्या है, इनपुट। मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई अगर इनपुट जिसकी टाइप क्या हो, टाइप क्या हो, अच्छा अब देखो बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं यहाँ पर, कई तरह के इनपुट हो सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट भी हो सकता है, इनपुट टाइप रेडियो बटन भी हो सकता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं यार। तो मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, अगर जिसकी टाइप क्या हो, आपके पास टेक्स्ट हो, वो इनपुट कंट्रोल जिसकी टाइप टेक्स्ट हो, अगर कोई बंदा उस पर फोकस करे, तो आपने उसके बॉर्डर का जो कलर है ना, जो वो 2px सॉलिड कर देना है ग्रीन से। आओ देखते हैं क्या हुआ। जैसे मैंने क्लिक किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ये देखो अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा, फोकस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, हमने बॉर्डर लगाया तो है। बेसिकली बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, या फिर मेरे ख्याल से आउटलाइन होता है, आउटलाइन देखते हैं। ये देखिए वो, इसे आउटलाइन की प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी सामने आ गई। यानी बॉर्डर अगर आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स के होते हैं, उसे हम आउटलाइन कहते हैं। ये जो उसकी आउटलाइन दिख रही है, मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे, अच्छा अभी देखो ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है, तो उसको ब्लैक को हम मेरे ख्याल से बॉर्डर के जरिए सॉल्व करते हैं। बॉर्डर की भी लगा दो और ये भी लगा दो, अब परफेक्ट ग्रीन आ रहा है, कोई लाइन नहीं आ रही। अंदर वाले जो होते हैं वो बॉर्डर होते हैं, और बाहर से जो लाइन आती है उसे आउटलाइन में। थोड़ा और जूम कर दो, ये देखो। अब मैं अगर बॉर्डर हटा दूं, देखना अभी भी ब्लैक दिखेगा तुम्हें, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसको खत्म करने के लिए बॉर्डर और आउटलाइन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं इस पे फोकस करूं, इसकी स्पेशल स्टेट चेंज और उसका क्या हो जाए, आउटलाइन कलर चेंज हो। कोई मुश्किल, हो गया सर। अच्छा, अब देखो, इमेजिन इट, मेरे पास एक एंकर का बटन है जिसमें गूगल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई मेरा, अब अभी देखो, दो स्टेट, इसकी कई सारी स्टेट होती है एंकर की। एक तब, अब जब तक आपने इस एंकर के ऊपर विजिट नहीं किया, यानी आपने इस लिंक को खोला ही नहीं अपने कंप्यूटर पे, तब इसका कलर क्या हो। और जब कोई बंदा इससे इस लिंक पे चला जाए, इस पे विजिट कर ले, तब इसका कलर क्या हो। बात समझ में आ रही है। तो ये अलग अलग स्टेट है, एक तब जब किसी ने विजिट ना किया हुआ, एक तब जब कोई इसके ऊपर विजिट कर ले। तो मैं चाहता हूँ दोनों की स्टेट में कलर थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि फर्क समझ में आए कि यार ये होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार, अच्छा इस पे लिंक डालना भूल गए, तो मैं इसको लिंक डाल देते हैं। एग्जाम्पल हमने डाल दिया, google.com का लिंक डाल दिया। ये लिंक कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने बोला जब कोई इस लिंक के ऊपर विजिट कर ले तब अलग कलर हो, और जब कोई लिंक पे विजिट ना हो तब अलग से दिखे। जब विजिट नहीं होता, तो आप यूं लिख सकते हो, एंकर लिंक। लिंक होता है ना, हाँ लिंक। ये तब हम इस्तेमाल करते हैं सूडो क्लास, जब हम चाहते हैं कि जब तक किसी ने विजिट ना किया हुआ हो। तो मैंने क्या बोला, उसका कलर कर देना ग्रीन। देखते हैं यार ग्रीन होता है या नहीं होता। हो गया।
अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया हो तो उसका कलर क्या है? लेकिन मैं कहता हूं अगर कोई विजिट कर ले, ए कॉलन विजिटेड, उसके लिए सूडो क्या होती है? विजिटेड। जब विजिट हो जाए तो क्या कर देना, इसका कलर कर देना रेड। डन हो गया। अभी हमने इसमें विजिट किया है, अब विजिट करते हैं। कर लिया, बैक करते हैं। देखा इतना आसान सूडो क्लासेस, छोटी छोटी सूडो क्लासेस याद हो गए। और सीखते हैं। एक और होती है एग्जांपल, इमेजिन इट कि एक डब्बा बना हुआ है जिसमें दो पैराग्राफ लिखे हुए, या दो हेडिंग्स लिखी हुई। एक एग्जांपल हेडिंग है असद, एक एग्जांपल है, एक हेडिंग है अली। दो हेडिंग्स लगी हुई हैं आपके सामने, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। अब वो सूडो क्लास पहले से लगी हुई है, आपको पता होवर वाली, तो इसलिए काम कर रही है। मैं काम करता हूँ सिर्फ इसके ऊपर लगाने के लिए, मैं इसको क्लास दे देता हूँ माई नेम। इससे क्या होगा, सिर्फ इसी के ऊपर काम करेगी, बाकी किसी के ऊपर काम नहीं करेगी वो। डॉट देके लिख दिया। देखो अब सिर्फ इसी पे काम करी, बाकी पे काम नहीं करी। यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है। तो इसमें बहुत सारी हेडिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी हेडिंग्स हो सकती हैं, मुझे नहीं पता कितनी होंगी, 10-12 भी हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे एक डब्बा और मैंने सब में हेडिंग लगा रखी है, H1 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 H1। अब मैं चाह रहा था यार मेरे सिर्फ फर्स्ट वाले H1 के ऊपर, मैं कोई क्लास नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ H1 के ऊपर सीरीज लगाऊं तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ फर्स्ट वाले के ऊपर अप्लाई होगा। तो हमारे पास उसकी भी सूडो क्लासेस है। मैंने क्या बोला, डिव में जाओ, उसके अंदर H1 है, H1 है। अब उस H1 पे अगर मैं एग्जाम्पल कलर लिख दूं रेड, देखना क्या होगा, सबके कलर क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये कलर रेड से किसके ऊपर हो? फर्स्ट वाले के ऊपर। ये तीन नाम लिखे हुए, एग्जाम्पल इमेजिन करो, तीन नाम लिखे हुए, तो बहुत सारे लिखे हुए, चलो इमेजिन कर लो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये पहले वाले के ऊपर अप्लाई हो, बाकी किसी नाम के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास एक होती है फर्स्ट टाइप ऑफ करके कुछ नाम होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप। ये सूडो क्लास क्या करती है, ये बाकी एलिमेंट्स को छोड़ के सिर्फ फर्स्ट के ऊपर लगा देती है। उस टाइप के फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर। एक और होती है, इसी का उल्टा कर लो, उसे होता है लास्ट ऑफ टाइप। इसका मतलब क्या होगा? शाबाश, सारे एलिमेंट्स को छोड़ के सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर लगा के देखते हैं। ये देखो, देखा आपने? अच्छा एक और होती है, सर अगर मुझे बीच वगैरह में लगानी हो तो मैं क्या करूं? भाई उसके लिए आपके पास जो सूडो क्लासेस होती है उसका नाम होता है nth चाइल्ड। क्या होती है? nth चाइल्ड। और उसके ब्रैकेट में अगर आप कोई भी पास, किसको करना है, 1 2 3 4 जिसको, मैंने कहा यार मेरा पहला दूसरा तीसरा वाले अली को कर दूं, मैंने तीसरा पास कर दिया। बात समझ में आई? समझ में आई से? कोई मुश्किल यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा एक और भी होती है, वो बड़ी जबरदस्त है, वो शायद अब तक मैंने खुद भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं करूंगा अभी। मैंने डब्बा बनाया और उसमें पी मैंने ना डमी टैक्स डाल दी 10, ठीक है। अब इस पी के मैंने कॉपी कर ली 10-12 दफा, ठीक है। ये मैंने कॉपी निकाल ली, लेकिन इनमें से एक पी मैं जो है ना खाली कर रहा हूँ, देखो कोई सा भी एक खाली कर दूं। कर दिया। अब इनमें देखो बहुत सारे पी हैं, लेकिन इनमें से एक पैराग्राफ ऐसा भी है जो खाली है, आपको दिखाई दे रहा हो? Yes, sir। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे खाली वाले पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, तो आपको सर बड़ा खाली करनी पड़ेगी। वो बड़ा आसान है, वो ये डिव में जाओ, पी में जाओ, डायरेक्ट पता है आप क्या लगा सकते हो, सूडो क्लास है, उसका नाम मेरे ख्याल से होता है एम्प्टी। जो भी पैराग्राफ एम्प्टी हो उसका बैकग्राउंड कलर कर देना, पता नहीं चलेगी कि नहीं, देखते हैं। येलो कर देना। नहीं हुई, नहीं अप्लाई हुई। आ, पता नहीं शायद मैंने सही लगाई है कि नहीं लगाई है। अगर पी एम्प्टी हो, देखते हैं। वो मसला नहीं है, एम्प्टी काम नहीं कर, सूडो क्लास देखते हैं एम्प्टी अभी की क्लास है या है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो है। ये क्या कह रहा है? अच्छा ऐसे यूज करें। एक बॉक्स बनाया, आई विल बी लेम पिंक कमेंट। यार इसका काम कर रहा है, इसका कोड काम कर रहा है, देखते हैं इसी का कोड उठा के देखते हैं। इसने भी बनाया कुछ एग्जांपल, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, ठीक है। मैंने ये डब्बा रखा जो इसने मुझे दिया। इसने देखो यहाँ पर पहला बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, बाकी इसके अंदर इसने डेटा डाला हुआ है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर सीएसएस लगाई कि बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो। क्या कर दो? पिंक कर दो जिसमें डेटा है, और जिसमें नहीं है उसमें लाइन कर दो। अरे हो गया। क्यों हुआ देखते हैं, और मेरा क्यों नहीं हुआ? बॉक्स मैंने यहाँ पर सबका नाम, ओ
मैंने यहाँ पर पी लिखे थे ना सारे। हाँ, तो पी तो दिया हुआ है ना, मसला थोड़ी है। अगर 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 मैं इन सबको पी को एक क्लास दे दूं, एग्जांपल, हाँ, बॉक्स के नाम से दे दी ना, बॉक्स के नाम से दे दी, बस ये लो बॉक्स, सबको दे रहे थे ये क्लास, देखते हैं क्या होता है। ये लो हो गया, सही है। यानी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आप उसको टाइप सिलेक्टर के साथ यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यार आप किसके ऊपर ये लगा रहे हैं। बात समझ में आई? अच्छा, सिर्फ इतने नहीं है सर, बहुत सारे और भी बहुत सारे आपके पास सूडो क्लासेस हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको समझ में आ रहा है कि सूडो क्लास होती क्या है। आई होप समझ में आया होगा। तो अब आप उसको जितना पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, वहां से जितनी चीजें निकालना चाहो। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।